राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब ब्राह्मण और राजकुमारी की शर्त की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। किशनगढ़ राज्य में विजय नाम का एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। बेचारा अनाथ था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। एक नाव दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से वह बहुत ही उदास रहता था कि जब उसकी ज़िंदगी में कुछ सुख ही नहीं था, तो वह बेचारा अनाथ था, कोई उसके दुख सुख का साथी नहीं था। गांव के लोग भी जो कुछ उसे दे देते थे वह खा लेता था, लेकिन कब तक वह उनकी दया पर पलता। कभी कभी लोग उसे मनहूस या तरह तरह के अपशब्द बोलकर उसे अपमानित भी करते थे, क्योंकि इस संसार में सब तरह के लोग रहते हैं। एक दिन वह इन अपशब्द सुनने से, एक तो वह अनाथ था, उसका अपना कोई नहीं था जिससे वह अपना दुख सुख कह सके, और वह अपनी ज़िंदगी से अब इतना निराश हो गया कि इस निराशा भरी ज़िंदगी से मुक्ति पाने के लिए वह आत्महत्या करने की सोचने लगा। और जब उसने आत्महत्या करने की सोची तो यह सोचकर वह अपने घर से चल पड़ा। वह इन्हीं सोच विचार में डूबा हुआ चला जा रहा था। चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंच गया, क्योंकि आज तो उसने निर्णय कर लिया था कि वह आज जीवित नहीं रहेगा, अपने इस जीवन का अंत कर देगा, क्योंकि यह भी कोई जीवन है। जैसे ही वह अपने विचारों में चला जा रहा था और नदी में कूदने ही वाला था, तभी एक महात्मा ने उसे आवाज़ देकर पुकारा। सुनकर विजय ठिठक कर रुक गया और महात्मा की ओर देखने लगा। वह महात्मा जी के जब उसके पास पहुँचे और उसने कहा, कहिए महात्मा जी, आप मुझे क्यों आवाज़ दे रहे हैं? इस पर महात्मा जी ने कहा, बेटा, तुम अपने विचारों में इतने डूबे हुए हो कि यह नहीं देख रहे कि सामने नदी है और तुम उसमें गिर जाते, इसलिए हमने तुम्हें आवाज़ लगाकर सचेत किया। हमने सोचा कि तुम किसी बात से दुखी हो, तुम्हारा दुख जानने के लिए ही हमने तुम्हें आवाज़ लगाई है। बताओ बेटा, तुम्हें क्या दुख है? यह सुनकर विजय ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तब महात्मा जी ने कहा, यह क्या बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू? पुरुष होकर भी रोते हो? तब विजय ने रोते हुए कहा, महात्मा जी, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। आज तक अपने जीवन को मैंने कोई सुख नहीं देखा। मेरे माता पिता जीवित थे तो वे मुझे बहुत प्यार करते थे। एक नाव दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तब से लोग मुझे अनाथ, अपशगुनी, जन क्या क्या कहते हैं। मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं आज अपने जीवन को समाप्त करने के लिए नदी में कूद रहा था। तब महात्मा जी ने कहा, आत्महत्या करना तो बेटा महापाप होता है। ईश्वर ने हमें यह जीवन इस प्रकार समाप्त करने के लिए नहीं दिया, बल्कि कुछ करने के लिए दिया है। तब विजय ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, महात्मा जी, आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरा तो अब इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर भी उसने महात्मा जी को अपनी सारी बीती कह सुनाई। विजय की बात सुनकर कुछ सोच समझकर महात्मा जी ने उससे कहा कि जरा अपना हाथ दिखाओ। महात्मा जी ने विजय का हाथ ध्यान से देखने लगे। बहुत देर तक वे ध्यान पूर्वक विजय के हाथ की रेखाएं देखते रहे और कुछ सोच विचार करते रहे। उसके बाद महात्मा जी बोले, बेटा, तुम अभी मरने वाले नहीं हो, तुम तो पूरे 100 साल का लंबा जीवन जियोगे। तुम्हारे हाथ की रेखाएं कहती हैं कि तुम्हारा विवाह इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और तुम उसके पति बनकर राजसुख भोगोगे। तब विजय बड़े ही आश्चर्य में बोला, महात्मा जी, आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? भला किशनगढ़ की राजकुमारी रतनमाला मुझ जैसे कंगले के साथ विवाह क्यों करेगी? तब महात्मा जी बोले, विजय, मेरा हस्तरेखा का ज्ञान कभी झूठा नहीं है। आज तक मैंने जो भी भविष्यवाणी की है वे सब सच हुई हैं। मैंने तुम्हें जो बात बताई है
एक एक बात देखना सत्य सिद्ध होगी। तब विजय ने कहा, आपने तो बड़ी अनहोनी बात बताई है महात्मा जी। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना होगा। इस पर महात्मा जी ने कहा, विजय, कल एकादशी है। एकादशी के दिन जो राजकुमारी रतनमाला से तुम जो अपने विवाह की बात करो, तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। राजकुमारी रतनमाला प्रतिदिन प्रातःकाल बिल्कुल अकेली गौरी मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी, और जब अगले दिन राजकुमारी रतनमाला पूजा करने के लिए आई, वही समय उससे एकांत में मिलने का उपयुक्त विजय को लगा। उसके बाद विजय महात्मा जी से विदा लेकर घर वापस आ गया। दूसरे दिन प्रातःकाल ही वह गौरी मंदिर के बाहर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद ही राजकुमारी रतनमाला का रथ वहां आकर रुका। जैसे ही वह रथ से उतरकर मंदिर की ओर बढ़ी, विजय लपककर राजकुमारी रतनमाला के सामने पहुंच गया और बोला, राजकुमारी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। रतनमाला ने घबरा कर पूछा कि तुम कौन हो और क्या कहना चाहते हो। तब विजय ने अपना परिचय देते हुए कहा, राजकुमारी जी, मैं किशनगढ़ राज्य का एक नागरिक हूँ, जाति से ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम विजय है, और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही राजकुमारी क्रोध से भर गई और उसने कहा, तुम्हारी हमसे यह कहने की इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता नहीं कि हम तुम्हें तुम्हारी इस धृष्टता के लिए क्या सजा दे सकते हैं? तुमको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ सकता है। इस पर विजय ने जवाब दिया कि जानता हूँ राजकुमारी जी, फिर भी मैं अपने बात पर कायम हूँ। इतना सुनकर राजकुमारी सोच में पड़ गई। उसने विचार किया कि यह युवक तो बड़ा ही दुस्साहसी प्रतीत होता है, तभी तो बार बार अपनी हैसियत भूलकर मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख रहा है। मन ही मन कुछ सोचकर रतनमाला ने विजय से कहा कि ठीक है, मेरी एक शर्त है, लेकिन अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त को तुम्हें पूरा करना होगा। बताओ, तुम मेरी शर्त पूरी कर सकते हो? विजय ने झट से पूछा कि हाँ राजकुमारी जी, आप बताइए, वह कौन सी शर्त है? तब रतनमाला ने कहा, तुम कोई ऐसा काम करके दिखाओ जो आज तक किसी ने नहीं किया हो और ना ही किसी ने सुना हो, तभी मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हो सकती हूँ, अन्यथा नहीं। तब विजय ने कहा, यह तो आपने बड़ी विचित्र शर्त रख दी है राजकुमारी जी। तब रतनमाला ने विजय से कहा, सोच लो युवक, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी यह शर्त पूरी करनी पड़ेगी। फिर विजय ने कुछ सोचकर बोला, ठीक है राजकुमारी जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तब राजकुमारी ने कहा कि मैं शर्त पूरी करने के लिए तुम्हें 6 महीने का समय देती हूँ। यदि 6 माह में शर्त पूरी नहीं कर पाए तो तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा, और अगर तुमने 6 माह में मेरी शर्त पूरी कर ली तो तुम्हारे साथ मैं खुशी खुशी विवाह कर लूँगी। उसके बाद विजय रतनमाला से विदा लेकर वहाँ से चला गया। वहाँ से वह सीधा उसी महात्मा को ढूंढने निकल पड़ा जिसने उसके भविष्य की भविष्यवाणी की थी। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक जगह महात्मा जी मिले। विजय तुरंत उनके पास गया और राजकुमारी के साथ हुई अपनी सारी बातें उसने महात्मा जी को बताई। सारी बातें सुनकर महात्मा जी ने विजय से कहा, तुम्हारी ये एक शर्त एक व्यक्ति ही पूरा कर सकता है, और वह है जादूगर मुंजाल। विजय ने चौंकते हुए कहा, यह जादूगर मुंजाल कौन है और वह कैसे मेरी मदद करेगा? तब महात्मा जी ने विजय को कुछ समझाते हुए जादूगर मुंजाल के बारे में बताने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, मुंजाल जादूगर मूंगा वन में रहता है। उसे जादू की अद्भुत सिद्धियां प्राप्त हैं, उसे अद्भुत विद्याएं आती हैं। तुम्हें उनके पास जाकर वे अद्भुत विद्याएं सीखनी हैं। किंतु एक बात ध्यान से सुन लो,
वह बहुत ही दुष्ट और घमंडी जादूगर है। वह किसी को भी भूल कर जादू की विद्या नहीं सिखाता, क्योंकि जादू की देवी से उसे यह वरदान मिला है कि उसे इस दुनिया में कोई भी नहीं मार सकता। हाँ, यदि उसके द्वारा जादू सीखा हुआ कोई भी आदमी जादू से मुंजाल के जादू को निष्फल कर दे तो उस अवस्था में मुंजाल की मृत्यु हो सकती है। इसलिए मुंजाल किसी को जादू नहीं सिखाता। तब विजय ने उदास होकर कहा, तो फिर महात्मा जी मुझे कैसे कौन जादू सिखाएगा? तब महात्मा जी ने कहा, विजय बेटा निराश ना हो। मुंजाल जितना कठोर और दुष्ट है, उसकी पत्नी रमला उतनी ही दयावान है। वह भी कुछ जादू जानती है और वह मुंजाल के अत्याचार के कारण उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। मुझे पूरा यकीन है वह जादू सीखने में तुम्हारी मदद अवश्य करेगी। इतना कहकर महात्मा जी शांत हो गए। विजय महात्मा जी से आशीर्वाद लेकर मूंगा वन की ओर चल पड़ा। चलते चलते संध्या हो गई। संध्या होते ही वह मूंगा वन में पहुंच गया। जब वह वन के अंदर कुछ अंदर को गया तो उसे एक भव्य मकान दिखाई दिया और मकान के बाहर दरवाजे पर एक स्त्री बैठी हुई दिखाई दी। विजय समझ गया कि वह मकान उसी दुष्ट जादूगर मुंजाल का है। वह उसे महात्मा जी के बताए हुलिये के अनुसार वह स्त्री रमला ही लगी। कुछ देर सोचकर विजय सीधा उस स्त्री के पास पहुंच गया और कहा, माँ, मेरा नाम विजय है। मैं मुंजाल जादूगर की खोज में इस जंगल में भटक रहा हूँ। क्या आप मुझे उसका पता बता सकती हैं? तब उस स्त्री ने जैसे ही विजय ने उससे माँ कहा तो उसकी जो ममता थी उस पर उमड़ आई, क्योंकि किसी ने पहली बार उसको माँ कहा था। तब उस स्त्री ने कहा, तुम मुंजाल जादूगर का घर ढूंढ रहे हो, लेकिन क्यों? तब विजय ने अपना परिचय देते हुए कहा और उसे सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर उस स्त्री ने कहा, बेटा विजय, इस मकान के बाहर तुम जो खड़े हो वही मुंजाल जादूगर का मकान है और मैं उनकी पत्नी रमला हूँ। फिर कुछ सोच विचार कर विजय ने आगे कहा, विजय ने कहा कि विजय से उसकी पत्नी ने कहा, मुंजाल की पत्नी जो थी, कि विजय बेटा, मेरे पति अगर तुम्हें देख भी लेंगे तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। जादू सीखने की बात का तो कहना बड़ी दूर की बात है, लेकिन तुमने मुझे माँ कहा है और इसलिए मैं एक काम करती हूँ कि तुम्हें जादू के बल पर एक अंगूठी बनाकर तुम्हें अपने साथ मकान के अंदर ले चलूँगी और तुम्हें अंगूठी बने ही रहकर जादू सीखना होगा। तुम्हें इस बात पर ऐतराज तो नहीं है? तब विजय ने सहमति जताते हुए कहा, नहीं माँ। फिर उसके बाद रमला ने विजय को अपने जादू के बल पर अंगूठी बनाकर मकान के अंदर ले गई। बस उसी दिन से अंगूठी बना विजय छिप छिप कर मुंजाल जादूगर की जादू के कारनामे करते देखता और जादू की विद्या सीखता गया। इस प्रकार विजय को मुंजाल जादूगर से जादू सीखते हुए पूरे 5 महीने बीत गए। विजय जादूगर से पूरी जादू की विद्या सीख चुका था और एक दिन उसने रमला से कहा, माँ, मेरा जादू सीखने का कार्य पूरा हो गया। अब तुम मुझे फिर से मनुष्य रूप में बदल दो। इसके बाद रमला ने विजय को उसके असली रूप में बदल दिया। असली रूप में आने के बाद विजय ने रमला के पैर छुए और उससे जाने की विदा मांगी। वहाँ से उसकी जो जादूगर की पत्नी उसे अपने बेटे के जैसे स्नेह देती थी और उसे खुशी खुशी वहाँ से विदा कर दिया। वहाँ से विदा होकर वह चलते चलते विजय एक नगर में पहुँच गया। वह सोचने लगा कि अपने जादू के बल पर मुझे कुछ धन कमाना चाहिए। इससे मेरे जादू की परीक्षा भी हो जाएगी और मेरे पास कुछ धन भी आ जाएगा। यही सोचकर उसने अपने जादू से एक घोड़ा बनाया और उसकी लगाम पकड़कर उसने बाजार में बेचने के लिए चल दिया। संयोग से मुंजाल जादूगर भी उसी बाजार में घूम रहा था। तभी उसकी दृष्टि विजय और उसके घोड़े पर पड़ी। यह देखकर वह चौंक गया और सोचा कि यह घोड़ा तो मेरे द्वारा
सीखे गए जादू के बल पर ही बनाया गया है। कौन है वह युवक? इसने कैसे मेरी जादू की विद्या को सीखा है? मैं इस दुष्ट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विजय के मारने के इरादे से चिल्लाता हुआ जादूगर विजय की ओर दौड़ पड़ा। जादूगर की आवाज़ सुनकर विजय चौंक गया और उसने अपनी ओर आते हुए जादूगर को देखकर थोड़ा घबरा गया, पर तुरंत ही वह संभल गया और जादू के बल पर कबूतर बन के उड़ गया। यह देखकर जादूगर भी जादू से चील बन गया और कबूतर बने विजय के पीछे पीछे उड़ने लगा। कबूतर बना हुआ विजय किशनगढ़ के राजा नवल सिंह के दरबार में जा पहुंचा, जहां राजकुमारी रतनमाला भी उपस्थित थी। वह उड़ता हुआ रतनमाला की ओर गया और रतनमाला के पास पहुंचकर वह नौलक्खा हार में बदल गया और रतनमाला के गले में चिपक गया। यह देखकर जादूगर रुक गया और उसने एक योजना बनाई। कुछ देर में वह एक नर्तकी के भेष में दरबार में गया और राजा नवल सिंह से कहा, महाराज, मैं रंभा नाम की नर्तकी हूँ। आपको अपनी नृत्य कला दिखाने आपके दरबार में आई हूँ। नवल सिंह का आदेश पाकर नर्तकी, जो जादूगर थी, उसने नृत्य करना आरंभ कर दिया। उसने बहुत ही मनोहारी नृत्य किया। नृत्य की समाप्ति पर जो राजा था, उसने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, वाह नर्तकी, तुमने तो बहुत अच्छा नृत्य करती हो। मांगो, तुम क्या मांगती हो? हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तब नर्तकी बनी हुई जादूगर ने कहा, महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो राजकुमारी जी के गले में पड़ा हुआ नौलक्खा हार इस नर्तकी को उपहार स्वरूप दे दीजिए। यह सुनकर रतनमाला चौंक गई। उसने अपने गले की ओर देखा और सोचने लगी कि मेरे गले में नौलक्खा हार कहाँ से आ गया। वह इसी सोच में डूबी हुई थी कि राजा ने कहा, राजकुमारी रतनमाला, अपने गले का नौलक्खा हार उतार कर इस नर्तकी को दे दो। हैरत में डूबी हुई रतनमाला ने नौलक्खा हार उतारा और उसे नर्तकी की ओर उछाल दिया। इससे पहले कि नौलक्खा हार बना विजय नर्तकी बने जादूगर के हाथों में पहुंचता, विजय तुरंत मटर का दाना बनकर छिपना चाह रहा, किंतु जादूगर ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। वह तुरंत मुर्गा बन गया। मुर्गा बनकर जैसे वह मटर बने विजय को चुगना चाहा, विजय बिना देर किए एक बड़ी सी बिल्ली बन गया और मुर्गा बने जादूगर को एक ही झपट्टे में उसकी गर्दन को तोड़ डाला। उसके बाद जादूगर अपने असली रूप में आ गया। उसके असली रूप में आते ही विजय भी अपने असली रूप में आ गया। विजय के असली रूप में आते ही राजकुमारी रतनमाला उसे पहचान गई। तभी राजा नवल सिंह ने बड़े आश्चर्य से पूछा, कौन हो तुम युवक, और यह सब क्या माजरा है? तब विजय ने राजा नवल सिंह को सारी बात शुरू से कह सुनाई। सब कुछ जानकर नवल सिंह ने राजकुमारी रतनमाला से कहा कि राजकुमारी, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? क्या तुम इससे विवाह करने को तैयार हो? तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी महाराज, इस युवक ने सचमुच वह काम करके दिखाया है जो हम में से किसी ने पहले ना तो देखा होगा ना ही सुना होगा। इसलिए हमारी शर्त कि यह हर कसौटी पर खरा उतरा है, हम इससे विवाह करने को तैयार हैं। ना राजा ने अब अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से विजय के साथ कर दिया और इस प्रकार महात्मा जी की बताई हुई भविष्यवाणी, जो विजय के लिए उन्होंने भविष्यवाणी की थी, वह सच साबित हुई और विजय राजभोग करने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।